Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today we are going to do a very much important thing, that is 5 important terms. ठीक है, काफी important है for the students of law. They must know these terms. Oftenly what happen, occasionally we people get confused. एजेंट क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, what is proxy, what is delegate, what is tort. We people get confused about these terms. So let us understand today what is the meaning of these terms. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं one by one. सबसे पहले what is agent? एजेंट का मतलब क्या होता है? A person authorized by another to act for him, one entrusted with another's business. सी आप लोग सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए. सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें डिफाइंड है एजेंट. एजेंट क्या होता है? एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन. मीन्स एजेंट वो होता है, वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है और थर्ड पार्टी के साथ क्या करता है? डील करता है. एजेंट इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. सो एजेंट इज अ पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय अनदर इज हिज प्रिंसिपल टू एक्ट फॉर हिम, वन इंट्रस्टेड विथ अनदर्स बिजनेस. ठीक है, सो सिंपल सा एक एजेंट जो है ही वर्क्स फॉर हिज प्रिंसिपल, ही इज अपॉइंटेड बाय हिज प्रिंसिपल. एजेंट जो है पर्सनली लायबल नहीं होता, एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल इज लायबल. ठीक है, बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल. ठीक है, एंड एजेंट मस्ट एक्ट लाइक एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन व्हेनेवर ही इज वर्किंग फॉर हिज प्रिंसिपल. ठीक है, वो एक एजेंट होता है. आप सेक्शन 182 को प्रेफर करिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की. नाउ व्हाट इज ब्रोकर? नाउ सी वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स. सो उनमें से एक है ब्रोकर. सो ब्रोकर इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू बाय एंड सेल स्टॉक एंड शेयर्स. मीन्स सी अ ब्रोकर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मर्केंटाइल एजेंट. बेसिकली he is appointed to negotiate and make contracts for the sale or purchase of property. Sale और purchase of property के लिए वो क्या करता है? As an agent काम करता है अपने प्रिंसिपल के लिए. So he is employed कौन करता है उसको? प्रिंसिपल करता है to buy and sell stock and shares, ताकि वो क्या करे? स्टॉक्स को, प्रॉपर्टीज को बेचे, सेल करे, परचेज करे, एक्सेट्रा फॉर हिज प्रिंसिपल. ठीक है, ही इज द ब्रोकर. ठीक है, नाउ वी हैव प्रॉक्सी. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली मेनी पीपल नो दिस. अ पर्सन ऑथोराइज्ड और वोट ऑन बिहाफ ऑफ अदर. सी लेट अस टेक एन एग्जांपल. सी मोस्टली इन कॉलेजेस और इन स्कूल लाइफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने कोई क्लोज फ्रेंड की अटेंडेंस लगवा देते हैं. होता है मोस्टली. मीन्स अ पर्सन क्या करते हैं, वो लोग उनके बदले काम कर रहे हैं. मीन्स उनकी अटेंडेंस लगा दी. प्रॉक्सी वी कैन से, उस टाइम पे हम प्रॉक्सी वर्ड को ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो प्रॉक्सी मीन्स अ पर्सन ऑथोराइज्ड और वोट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, जो किसी और के बिहाफ में क्या करता है? अपना काम कर रहा है. और ठीक है, सो इट मीन्स प्रॉक्सी. जैसे किसी की अटेंडेंस लगा दिया आपने कॉलेज में, सम स्टूडेंट इज एब्सेंट एंड सडनली स्टूडेंट से नो आई हैव सीन दैट स्टूडेंट, यू आपने वहां पे क्या लगा दी? प्रॉक्सी लगा दी कि वो आया था, ये सब कुछ. सो प्रॉक्सी का मतलब अ पर्सन ऑथोराइज्ड और वोट ऑन बिहाफ और अदर. ठीक है, वी हैव डेलीगेट. डेलीगेट मीन्स टू सेंड और नेम समवन एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज द वन to do the job. Delegate का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो we can say that एक पॉलिटिशियन है, सपोज वो he is speaking, he is giving a public speech, he is doing public speaking, he is speaking on the behalf of the group of people. ठीक है, so he is a delegate at that time. So delegate का मतलब होता है to as a representative, as the one to do the job. Means you are representative everyone. So delegate is the one who is a representative, one who is representing. Simple. ठीक है. Now TOUT, tout means
persistently try to persuade people to buy something. Like आप किसी को बोल रहे हो, suppose someone who is selling something, you are saying, you are convincing people to buy this product of mine. So at that time, उस समय पे हम उस word को बोल सकते हैं, that is TOUT. ठीक है, मीन्स टू परसुएड पीपल, आप लोगों को कन्विंस करना, या कम ऑन बाय माय प्रोडक्ट. सो इट इज TOUT, टाउट. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स. बाय द वे, एजेंट क्या होता है, ब्रोकर, प्रॉक्सी, डेलीगेट, और you people should know these terms. So these are very much important. Must focus upon each and single terms and must refer books along with them कि एजेंट कहाँ यूज होता है, ब्रोकर कहाँ, प्रॉक्सी, डेलीगेट, डॉट. सो दीज 5 टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. मस्ट रेफर डिक्शनरी, मस्ट प्रेफर बुक्स along with it. You will be able to understand it more easily when you will refer. when आप जब भी कभी इन वर्ड्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है. तो जब भी आप कोई भी डिफरेंट वर्ड्स पढ़ते हैं बुक में या फिर कहीं पे भी, ट्राई टू एक्सप्लेन, मतलब कि उसको और वाइडर वे में देखने के लिए रेफर डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल एनीवेयर. इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस. ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. मस्ट फोकस अपॉन दिस एंड do like and subscribe my YouTube channel, Examination Specifications, and I will be uploading more videos related to it because these terms are very much important. One should know these terms. ठीक है, so ये काफी important है. Must refer your books along with it और इनके ऊपर फोकस करिए. That's it. Thank you.